बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। देश के पहले CDS को खोने के बाद से लगातार इस हादसे के बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। नंजप्पा चथिराम गांव में हादसा हुआ। कुन्नूर जिले के नंजप्पा चथिराम गांव में हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया की भीड़ लगी हुई है। सबकी आंखें नम हैं। सालों से यहां रहने आए लोगों की माने तो पास ही हेलीकॉप्टर का रूट जरूर है, लेकिन वो करीब 500 मीटर पहले ही बदल जाता है। लोगों की माने तो उन्होंने कभी भी किसी हेलीकॉप्टर को एकदम गांव के ऊपर से जाते नहीं देखा। ये पहली बार था जब हेलीकॉप्टर 500 मीटर पहले नहीं मुड़ा। बल्कि एकदम गांव के ऊपर से गुजरा। लोगों का ये भी कहना था कि हर बार हेलीकॉप्टर की ऊंचाई काफी होती है, लेकिन ये पहली बार था जब कोई हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई से गुजरा था और वो पेड़ से ही टकरा गया। हेलीकॉप्टर के टकराते ही इतनी तेज आवाज हुई जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। आपको बता दें कि जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही ग्रामीणों के घर शुरू हो जाते हैं। यानी अगर कुछ कदम भी आगे ये हादसा होता तो गांव भी चपेट में आता। हेलीकॉप्टर का बहुत नीचे से गुजरना भी गांव के लोगों को हैरत में डाल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दी। हादसा होते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों की माने तो सूचना के 15 मिनट में ही पुलिस और दमकल वाले मौके पर पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद आर्मी वाले मौके पर पहुंचे। CDS और उनकी पत्नी मधुलिका की बॉडी उठाने वालों की माने तो CDS आखिरी समय में पानी मांग रहे थे। उनके हाथ मुड़े हुए थे। आर्मी को साइट पर आने में करीब 20 मिनट लगे। ग्रामीणों के मुताबिक हमें बॉडी को निकालना था, इसलिए पेड़ काटना पड़ा क्योंकि बॉडी पेड़ों के बीच में फंस गई थी। CDS की पत्नी मधुलिका रावत के इयररिंग्स और कंगन दिख रहे थे। इससे पता चल रहा था कि ये कोई महिला की बॉडी है। उनके बाकी का हिस्सा पूरा जल चुका था। जनरल रावत और पायलट का चेहरा विजिबल था, लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। प्लेन हेलीकॉप्टर அப்படி வந்துச்சு, ஒரே சவுண்ட் கருகுமுன்னு சவுண்ட் வந்த உடனே கீழே ஒரு மரத்துல அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்புல வந்துச்சு. நெருப்புல வந்த உடனே இங்க ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துல வந்து அடிபட்ட உடனே கீழே அப்படியே தட்டார்னு விழுந்த உடனே புகை வந்த உடனே ஒரே தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்து விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்ட உடனே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்ல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு போன் பண்ணாப்ல. பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்க எல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேல இருந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க. சோளக்குள்ள விழுந்தா அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வந்துட்டேன். பயம் எனக்கு அலர்ட்டி ஆயிடுச்சு. நான் வந்துட்டேன்। लोगों ने ये भी बताया कि घटना के बाद वो मौके पर पहुंचे तो जंगल के बीच लोगों को ढूंढना शुरू किया। 3 लोग ही दिख सके। एक आदमी को तो पहले जलते हुए देखा। हादसे के वक्त तकरीबन 3 लोग जिंदा थे। ट्रैफिक जाम के चलते फायर रेस्क्यू की टीम को भी आने में देर हो गई। जब तक वो आए तब तक सब जल चुके थे। 5 से 7 किलोमीटर इधर उधर होना मामूली बात। इंडियन एयरफोर्स में रहे और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर नासिर हनफी बताते हैं कि मैंने इस घाटी में काफी फ्लाइंग की है। ये काफी सकरी घाटी है, इसलिए इसमें रास्ता भटकने का कोई सवाल नहीं उठता। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल जा रहे थे वो बहुत ज्यादा मॉडर्न और अपग्रेडेड है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और हेलीकॉप्टर अगर 5 से 7 किलोमीटर इधर उधर से भी जाता है तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विजिबिलिटी भी अगर बहुत कम होती है तो पायलट के पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं। वो आगे न बढ़ने का भी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में क्रैश होने की असल सच्चाई FDR रिपोर्ट से ही सामने आने की उम्मीद है। IAF ने गांव के लोगों को कंबल और बाल्टी दी। इस घटना में जितना सेनाओं, पुलिस के जवानों, दमकल कर्मियों ने काम किया, उतना ही नंजप्पा चथिराम के लोगों ने मदद की। लोगों ने अपने घरों से कंबल लाकर जवानों को दिया, जिससे वो पार्थिव शरीरों को ढककर ले जा सकें।
जिसका आभार जताने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने शुक्रवार को नंजम्पा चत्थीराम गांव के लोगों को कंबल और बाल्टी बांटी और उनका आभार जाहिर किया। वहीं मौके पर अधिकारियों ने कहा, हादसे के वक्त इन गांव के लोगों ने बहुत मदद की, पानी लेकर दौड़े, कंबल दिए ताकि बॉडी को उठाया जा सके और एम्बुलेंस में रखा जा सके। इसलिए एयरफोर्स की मदद से इन्हें ये सामान मदद के तौर पर दिया जा रहा है। बहरहाल जनरल रावत आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन सेना और देश के लिए किए अपने कामों से वो हमारे दिल में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।